वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज़ निशान। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, एंड देन हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड देन आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में सर्विस लाइफ टाइम्स क्या होती है, एंड देन हम उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमें सर्विस लाइफ टाइम्स की ज़रूरत भी क्यों पड़ी। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे हम अपने एप्लीकेशन की जो क्लासेज या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में लूज कपलिंग को अचीव कर पाए, कि एक क्लास डायरेक्टली दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड ना हो। अब बात कर लेते हैं सर्विस लाइफ टाइम की ज़रूरत भी क्यों पड़ी। सो क्या होता है, जैसे जब भी आप अपनी सर्विसेज को रजिस्टर कर रहे थे, बट आपको क्या काम करना था, जो सर्विसेज का इंस्टांस था उसकी आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट थी। आप चाह रहे थे कि कई बार किसी सर्विस का इंस्टांस आपको थ्रू आउट दी एप्लीकेशन, जब से वो स्टार्ट हुई एंड जब तक वो एंड होगी तब तक चाहिए, या किसी सर्विस का ऑब्जेक्ट या इंस्टांस आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर HTTP रिक्वेस्ट के लिए चाहिए। ठीक है, तो इन सब ये हमारे पास अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी। उन सब रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए सर्विस लाइफ टाइम्स की हमें ज़रूरत पड़ी। तो सर्विस लाइफ टाइम्स क्या काम करते हैं, जो सर्विसेज आप IOC कंटेनर में रजिस्टर करते हैं उनके इंस्टांस के बिहेवियर एंड लाइफ साइकिल को सर्विस लाइफ टाइम्स मैनेज करता है। सेकेंड थिंग, सर्विस लाइफ टाइम डिक्टेट करता है कि किसी भी सर्विस का जो इंस्टांस है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कितने टाइम तक अलाइव रहेगा एंड देन कब वो डिस्पोज होगा। जब भी आप अपनी सर्विस को रजिस्टर करेंगे DI कंटेनर में, तो क्या काम करना होता है, उसमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं। फर्स्ट आपको क्या काम करना पड़ेगा, एक इंटरफेस का नाम देना होता है, एंड देन फिर वो उस इंटरफेस को आपने जिस सर्विस में इनहेरिट किया है, सेकंड पैरामीटर में उस सर्विस का नाम पास करना होता है। हमारे पास तीन टाइप के सर्विस लाइफ टाइम्स होते हैं जिनको आप अपनी सर्विसेज को IOC कंटेनर में रजिस्टर करने के लिए यूज कर सकते होते हैं, एंड दोज थ्री सर्विसेज आर सिंगलटन, स्कोप्ड एंड ट्रांजिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंगलटन की। सिंगलटन का मतलब है कि अगर आप जब भी IOC कंटेनर में किसी सर्विस को सिंगलटन सर्विस लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर करेंगे, तो उस सर्विस का ऑब्जेक्ट जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया एंड देन जब तक एप्लीकेशन आपकी बंद नहीं होती है, सो थ्रू आउट दिस साइकिल उस सर्विस का एक ही इंस्टांस आपको मिलेगा। ठीक है, सिंगलटन सर्विसेज को मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं, लेट्स से कि आप लोगर, कोई लॉगिंग सर्विस है उसको यूज़ कर रहे हैं, आपने कोई लोगर लिखा हुआ है या कोई टास्क स्केड्यूलर है, या आप चाहते हैं कि कोई आपने एक ऐसी सर्विस लिखी है जो जब तक आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो सर्विस आपकी बैकग्राउंड में काम करती रहे। ठीक है, जब तक एप्लीकेशन चल रही है तब तक वो सर्विस बंद ना हो। तो इस तरह की कोई भी सर्विसेज होती है उसके लिए हम अपनी सर्विस को एज ए सिंगलटन रजिस्टर करेंगे। एंड देन क्या होता है, क्योंकि ये एक लंबे टाइम तक जो इसका इंस्टांस होता है वो अवेलेबल होता है, ये इसीलिए सबसे कम यूज़ होता है। सेकंड बात कर लेते हैं स्कोप्ड। सो स्कोप्ड का मतलब होता है कि किसी भी सर्विस का ऑब्जेक्ट एक HTTP रिक्वेस्ट के लिए क्रिएट होगा एंड देन थ्रू आउट दैट HTTP रिक्वेस्ट वो उसी के लिए अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आपने एक रिक्वेस्ट हिट की, ठीक है, API रिक्वेस्ट या HTTP रिक्वेस्ट, एंड देन उसमें हमने सर्विस का क्या काम किया, एक इंस्टांस क्रिएट हो गया। अब उस HTTP रिक्वेस्ट के दौरान अगर आप सेम सर्विस का 4 बार इंस्टांस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको उसका सेम ही इंस्टांस मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने अपनी सर्विस को एज ए स्कोप्ड सर्विस लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर किया तो एक API रिक्वेस्ट के लिए उस सर्विस का एक ही इंस्टांस आपको मिलेगा, चाहे आप उस सर्विस का 10 बार इंस्टांस क्रिएट करने की ट्राई कर लें। सो द इंस्टांस विल बी सेम फॉर ईच HTTP रिक्वेस्ट, एंड देन जैसे आप न्यू API रिक्वेस्ट हिट करेंगे तो उस सर्विस का नया इंस्टांस क्रिएट होकर आपको मिल जाएगा। थर्ड बात कर लेते हैं ट्रांजिएंट की। ठीक है, सो ट्रांजिएंट क्या होता है, कई बार स्कोप के सिमिलर होता है, बट इसका जो लाइफ टाइम होती है ट्रांजिएंट की वो सिमिलर, वो शॉर्ट होती है। ठीक है, अब वो कैसे होते हैं, तो क्या होता है, आप चाहे तो इसको स्कोप में यूज करें, इसका मतलब चाहे तो आप सिंगल HTTP रिक्वेस्ट की बात कर लें या डिफरेंट HTTP रिक्वेस्ट की बात कर लें। जब भी आप किसी सर्विस का इंस्टांस क्रिएट करेंगे हर बार आपको नया इंस्टांस मिलेगा। तो ट्रांजिएंट को हम सबसे ज़्यादा तब यूज़ करते हैं जब हम क्रूड सर्विसेज के बारे में या क्रूड सर्विसेज के साथ काम कर रहे हो। एंड देन कई बार क्या होता है ना, लेट्स से आपने कोई बड़ी एप्लीकेशंस लिखी है जिसमें आप हर एक मिनट में थाउजेंड्स और हंड्रेड्स ऑफ जो सर्विसेज हैं, जो उनके इंस्टांस हैं, उनको आप हैंडल कर रहे हैं।
सो कई बार उसके लिए क्या होता है कि हम ट्रांजिएंट जो सर्विस लाइफ टाइम होता है वही सबसे बेटर ऑप्शन होता है और उसी को हम यूज कर रहे होते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमने सिंगलटन, ट्रांजिएंट एंड देन स्कोप सर्विस लाइफ टाइम्स पढ़े हैं, ठीक है, एंड देन हमने बात की है कि ये क्या क्या होता है, राइट। अब इसको हम कोडिंग एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर ये 3 सर्विसेज थे तो हम 3 इंटरफेसेस को डिफाइन कर लेंगे। फिर 3 अलग अलग से सर्विस बनाएंगे, हर एक सर्विस में एक एक इंटरफेस को इनहेरिट करके उनके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फिर हम अपनी सर्विसेज को एक को एज ए सिंगलटन, सेकंड को एज ए ट्रांजिएंट एंड थर्ड को एज ए स्कोप्ड program.cs फाइल में रजिस्टर कर लेंगे। एंड देन जब भी आप program.cs फाइल में सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे तो वो बिल्डर डॉट जहाँ पे हमने कंट्रोलर रजिस्टर किए हुए उसके बाद एंड देन एप्लीकेशन में जो बिल्डर डॉट बिल्ड मेथड होता है उससे पहले रजिस्टर करें, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो हमारी सर्विसेज थी हम उनको एक कंट्रोलर लिखेंगे, उस कंट्रोलर में सर्विसेज को इंजेक्ट करेंगे एंड देन जो सर्विस के फंक्शन थे उनको कॉल कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोड पे आ जाते हैं। तो मैंने क्या काम किया, ये प्रोजेक्ट को ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसमें आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने 2 फोल्डर बनाए। फर्स्ट फोल्डर है इंटरफेसेस का, सेकंड फोल्डर है सर्विसेज का। तो जो इंटरफेसेस का फोल्डर है मैंने वहाँ पे 3 इंटरफेस बनाया, आई स्कोप्ड, आई सिंगलटन एंड देन आई ट्रांजिएंट, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ आई स्कोप्ड की। तो आई स्कोप्ड में आप देखेंगे तो मैंने क्या काम किया, इस इंटरफेस में मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया, उस मेथड का नाम है प्रिंट गुइड नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जब भी आप उसको मांगेंगे वो आपको हमेशा नया नंबर मिलता है। तो मैंने कह दिया कि एक मेथड है जो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। सेकंड जो सिंगलटन, आई सिंगलटन इंटरफेस था, सेम मेथड मैंने उसमें भी डिफाइन कर दिया एंड देन सेम मेथड मैंने आई ट्रांजिएंट इंटरफेस में भी डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या काम किया, मैंने 3 सर्विसेज बनाई, ठीक है। सर्विस फोल्डर बनाया तो उसके अंदर 3 सर्विसेज बना ली सेम नाम से, स्कोप, सिंगलटन एंड ट्रांजिएंट। और मैंने क्या काम किया, तीनों सर्विस के अंदर उस मेथड को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखिएगा मैंने इंप्लीमेंट कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, लेट्स से ये स्कोप सर्विस थी, स्कोप सर्विस के अंदर मैंने क्या काम किया, आई स्कोप इंटरफेस था उसको इनहेरिट कर लिया। इनहेरिट किया तो जो इस इंटरफेस का एक मेथड था प्रिंट गुइड नंबर, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट कर दिया। अब कैसे किया, सबसे पहले मैंने एक रीड ओनली वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, दैट इज ए नंबर, और वो किस टाइप का, गुइड टाइप का, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सर्विस का एक कंस्ट्रक्टर ले लिया एंड देन कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या काम किया, गुइड डॉट न्यू जो गुइड मेथड है उसको मैंने यहाँ पे कॉल करके जो वो वैल्यू है वो मैंने नंबर को असाइन कर दी। तो जब भी मैं क्या काम करूँगा, इस सर्विस को यूज करूँगा तो इस सर्विस का इंस्टांस क्रिएट होगा, जब भी इंस्टांस क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वो क्या काम करेगा, एक गुइड नंबर को जनरेट करके नंबर को वैल्यू असाइन कर देगा। और फिर जो मैंने मेथड लिखा था प्रिंट गुइड नंबर, तो मैंने इसमें क्या काम किया है, जो नंबर की वैल्यू थी उसमें डॉट टू स्ट्रिंग करके उसको रिटर्न कर दिया, क्लियर। सेम काम मैंने सिंगलटन में किया, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने क्या काम किया है, जो कंस्ट्रक्टर है वो सिंगलटन के नाम से ही होगा क्योंकि क्लास का नाम सिंगलटन है, क्लास का और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होता है। एंड देन बस एक चेंज ये था कि जैसे मैंने स्कोप क्लास में आई स्कोप इंटरफेस को इनहेरिट किया था, ऐसे ही सिंगलटन क्लास में आई सिंगलटन इंटरफेस को इनहेरिट किया है, बाकी इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सेम है। एंड देन सेम प्रोसेस मैंने ट्रांजिएंट के लिए फॉलो किया। तो यहाँ पे ट्रांजिएंट क्लास में मैंने आई ट्रांजिएंट इंटरफेस को इनहेरिट किया एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वही वेरिएबल ले लिया गुइड टाइप का, वही मैंने ट्रांजिएंट सर्विस का कंस्ट्रक्टर बना के गुइड डॉट न्यू गुइड मेथड को कॉल कर दिया एंड देन प्रिंट गुइड नंबर जो मेरा एक मेथड है उसमें मैंने क्या काम किया, नंबर डॉट टू स्ट्रिंग करके नंबर को स्ट्रिंग में कास्ट करके वो वैल्यू को मैंने रिटर्न कर दिया। सो दैट्स द ओनली थिंग, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस में। प्रोग्राम डॉट सी एस में मैंने क्या काम किया, अगर आप देखेंगे तो मैंने तीनों सर्विसेज को रजिस्टर कर दिया। सो फर्स्ट सर्विस को मैंने रजिस्टर किया बिल्डर डॉट सर्विसेज, ठीक है। तो जो आपका सर्विस कलेक्शन होता है उसमें हम क्या काम करने वाले हैं, फर्स्ट सर्विस को रजिस्टर करने वाले हैं सिंगलटन सर्विस लाइफ टाइम के साथ। तो उन्होंने हमें कुछ एक्सटेंशन मेथड दिए हुए हैं जिनको यूज करके आप अपनी सर्विसेज को सर्विस लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर कर सकते हैं। सो पहला मेथड है ऐड सिंगलटन। ऐड, जब भी आपको सिंगलटन सर्विस लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर करना है अपनी सर्विस को तो आप इसका यूज करेंगे। तो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलटन, उसमें फर्स्ट पैरामीटर हमने इंटरफेस का नाम पास कर दिया, दैट इज आई सिंगलटन, ठीक है। एंड देन वो उसके बाद सेकंड जो
मेरे को क्लास का नाम पास करना था और वो क्लास जो इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रही होगी वो क्या है, सिंगलटन। तो मैंने उसको पास कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे भी अगर मैंने आई सिंगलटन इंटरफेस की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट किया हुआ है, इस सर्विस को इंजेक्ट किया हुआ है, तो मुझे रन टाइम पे उसकी जगह वो इस सर्विस का ऑब्जेक्ट पास कर देगा। ठीक है। सेकंड मैंने क्या काम किया, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ट्रांजेंट मेथड का यूज किया है अपनी किसी भी सर्विस को ट्रांजेंट सर्विस लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आई ट्रांजेंट इंटरफेस पास कर दिया एंड देन उसके साथ ट्रांजेंट इंटरफेस एज ए सेकंड पैरामीटर। सेम मैंने स्कोप के लिए किया। सो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड स्कोप, यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर आई स्कोप इंटरफेस था एंड देन जहाँ पे भी हमें आई स्कोप का मतलब क्या काम करेंगे, आई स्कोप को मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैं पास करने वाला हूँ उसकी जगह मुझे स्कोप सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिएगा रन टाइम पे। तो उसके लिए मैंने क्या काम किया, फर्स्ट पैरामीटर आई स्कोप, सेकंड पैरामीटर स्कोप सर्विस, क्योंकि स्कोप सर्विस ने क्या काम किया, स्कोप इंटरफेस को इनहेरिट करके इम्प्लीमेंट कर रखा। तो मैंने यहाँ पे इनको रजिस्टर कर दिया। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रजिस्टर योर सर्विसेज विद सर्विस लाइफ टाइम्स इन प्रोग्राम डॉट सी एस। ठीक है। उसके बाद हमें क्या काम करना है, उसके बाद हमें जाना है कंट्रोलर पे। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, यहाँ पे जो कंट्रोलर है एक्चुअली मैं पहले किसी और नाम से बना रहा था बट मैंने यहाँ पे डेट कंट्रोलर के नाम से बना दिया। ठीक है। तो मैंने नाम चेंज नहीं किया। ठीक है। तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया, जो डेट कंट्रोलर बनाया था उसमें मैंने जो है मेरे इंटरफेसेस थे। ठीक है। हर एक इंटरफेस के दो दो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे दो दो वेरिएबल बना लिए। ठीक है, रीड ओनली। सो आई सिंगलटन का अंडरस्कोर सिंगलटन 1, देन आई सिंगलटन का ही जो था अंडरस्कोर सिंगल 2, फिर टांजेंट 1 टांजेंट 2 स्कोप 1 स्कोप 2। अब मैंने क्या काम किया, जो सर्विसेज मैंने रजिस्टर की थी मैंने उनको क्या काम किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट कर दिया। आई सिंगलटन सिंगलटन 1, फिर सिंगलटन 2, आई टांजेंट टांजेंट 1 टांजेंट 2, फिर आई स्कोप स्कोप 1 स्कोप 2। फिर मैंने क्या काम किया, जो मैंने प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल्स लिए थे उनको ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है। असाइन करने के बाद अब मैंने क्या काम किया, जब कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे काम कर लिया उसके बाद मेरे पास एक गेट मेथड था। ठीक है। गेट मेथड में मैंने क्या काम किया, इसका जो रेस्पॉन्स टाइप था वो मैंने डेट रेस्पॉन्स के नाम से बना लिया था। तो एक क्लास बनाई थी डेट रेस्पॉन्स के नाम से, इसका नाम भी डिफरेंट होना चाहिए था बट यहाँ पे अभी यही है डेट रेस्पॉन्स। और उसके लिए मैंने क्या काम कर दिया, इसके अंदर 6 प्रॉपर्टी बना ली जो कि सब स्ट्रिंग टाइप की है। सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 टांजेंट 1 टांजेंट 2 स्कोप 1 एंड स्कोप 2। ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर में मैंने क्या काम किया, गेट मेथड में इस रेस्पॉन्स का जो डेट रेस्पॉन्स क्लास थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एंड देन उसकी हर एक वैल्यू को मैंने क्या काम किया, सिंगलटन 1 में अंडरस्कोर सिंगलटन 1 डॉट प्रिंट ग्रिड नंबर, जो वैल्यू आएगी उसको साइन कर दिया। सिंगलटन 2 में सिंगलटन 1 का ही जो ऑब्जेक्ट था उसका ही मैंने क्या काम किया, उसमें प्रिंट ग्रिड नंबर को दोबारा से कॉल कर दिया। ऐसे टांजेंट 1 के लिए किया, टांजेंट 2 के लिए किया, स्कोप 1 एंड देन स्कोप 2। तो मैंने क्या काम किया, जो दो दो इंस्टांस बनाए थे सबसे मेथड को कॉल कर दिया क्योंकि सब में सेम ही मेथड लिखा हुआ है, और उनको जो रेस्पॉन्स क्लास थी उनके वेरिएबल्स को प्रॉपर्टीज को मैंने वैल्यू असाइन करके रिटर्न कर दी। ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम कर लेते हैं, इसको टेस्ट करने के लिए अपनी एपीआई लेते हैं। अब हमारा स्वैगर ओपन हो जाएगा एंड देन स्वैगर से हम क्या काम करेंगे, अपनी गेट एपीआई को हिट करके रेस्पॉन्स को चेक करते हैं। ठीक है। तो हमारा स्वैगर यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये हमारी जो फर्स्ट एपीआई है इसको हम करते हैं ट्राई इट आउट। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा देखिएगा तो क्या हुआ, हमारे पास जो 6 की 6 प्रॉपर्टीज थी उनकी वैल्यू आ गई। पर देखिएगा सिंगलटन के केस में क्या हुआ, वैल्यू सेम आई। ठीक है। सेम क्यों आई, क्योंकि हमने जब इसका पहली बार में क्या हुआ था मैं बता देता हूँ। जैसे आपने प्रिंट ग्रिड नंबर को कॉल किया, ठीक है, उस टाइम पे क्या हुआ, उसका एक इंस्टांस बन गया तो उसने एक वैल्यू दे दी एंड देन हमने सिंगलटन 1 को वो वैल्यू असाइन कर दी। जब वो दूसरी बार उसका इंस्टांस क्रिएट करने गया तो उसने देखा, क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस में हमने उसको एज ए सिंगलटन यूज किया हुआ है। ठीक है। सिंगलटन सर्विस लाइफ टाइम के साथ यूज हुआ है तो उसका ऑब्जेक्ट सेम ही रहेगा, उसका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा तो कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं हुआ, तो वैल्यू उसने सेम असाइन कर दी। ठीक है। तो यहाँ पे भी वैल्यू हमारी सेम रही, क्योंकि हमने कहा था कि सिंगलटन के केस में क्या होता है, जो जब तक एप्लीकेशन जब से स्टार्ट हुई देन जब तक वो बंद नहीं होती उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टांस जो है वो सेम ही रहता है। ट्रांजेंट के केस में हमने बताया था कि जितनी भी बार आप
उसका इंस्टांस क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को गेट करेंगे, हर बार आपको डिफरेंट नया इंस्टांस मिलेगा। ठीक है, तो हर बार यहाँ पे दोनों केसेस में वैल्यू कितनी आई, नहीं आई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कोप की। स्कोप को हमने बताया था कि सेम एपीआई रिक्वेस्ट के लिए अगर आप जैसे आपने एक नई एपीआई रिक्वेस्ट किया तो क्या होगा, एक नया इंस्टांस क्रिएट होगा एंड देन वो उस एपीआई रिक्वेस्ट के लिए जब तक वो एंड नहीं होती, वो जो इंस्टांस है उस सर्विस का वो सेम ही रहेगा। तो इस एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए चाहे मैं 10 बार इसका इंस्टांस नया क्रिएट करने की कोशिश कर लेता तो तब भी वो सेम ही रहता। बट अब क्या होगा, मैं एक बार आपको दोबारा से एक बार रिक्वेस्ट करके और दिखाऊंगा। उस टाइम पे क्या होगा, ट्रांजिएंट तो चेंज हो जाएगा। ट्रांजिएंट इसलिए चेंज हो जाएगा क्योंकि हर बार इंस्टांस के लिए चेंज होगा। स्कोप क्या होगा, उसके बाद स्कोप भी चेंज हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट एपीआई रिक्वेस्ट है, डिफरेंट एपीआई रिक्वेस्ट के लिए नया इंस्टांस क्रिएट होगा। ठीक है, पर वो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब के लिए सेम रहेगा। और सिंगलटन तो क्या है कि जब तक हम इस एप्लीकेशन को एक बार बंद करके दोबारा नहीं चलाएंगे तब तक वो सेम रहेगा। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ, इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, तो दोबारा से वैल्यूज आ गई। तो देखिएगा सिंगलटन की वैल्यू फिर से सेम रही। ठीक है, ट्रांजिएंट की वैल्यू चेंज हो गई एंड देन स्कोप की वैल्यू भी चेंज हो गई। इस बार क्या है 8881 एंड देन दोनों के लिए सेम रही। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा फिर से स्कोप की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि जो सर्विस लाइफ टाइम्स होते हैं वो कोडिंग लेवल पे कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं आपको पूरा का पूरा समराइज कर देता हूँ कि जो तीनों सर्विस लाइफ टाइम्स होती हैं उनके बारे में हमने जो कोडिंग में पढ़ा, जो हमने नोट्स में पढ़ा वो क्या था। तो जो ट्रांजिएंट सर्विस होती है, जब भी आप किसी सर्विस को एज ए ट्रांजिएंट सर्विस लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर करेंगे एंड देन जब भी आप उसका इंस्टांस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हर बार आपको नया इंस्टांस मिलेगा, चाहे वो सेम एपीआई रिक्वेस्ट में हो चाहे वो नई एपीआई रिक्वेस्ट में हो। सेकंड होता है स्कोप। जब भी आप किसी सर्विस को स्कोप लाइफ सर्विस के साथ लाइफ टाइम के साथ रजिस्टर करेंगे तो क्या होगा, नई HTTP रिक्वेस्ट के लिए नया इंस्टांस क्रिएट होगा उस सर्विस का, और जब तक वो एपीआई रिक्वेस्ट चलती रहेगी, अलाइव रहेगी, तब तक कितनी भी बार ट्राई कर ले नया इंस्टांस क्रिएट करने का आपको सेम इंस्टांस मिलेगा। सिंगलटन के केस में क्या होता है, जैसे आपने एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी और जब तक वो एप्लीकेशन बंद नहीं होती, तब जब तक वो चलती रहती है तब तक आपको उस सर्विस का सेम इंस्टांस मिलता रहेगा, चाहे आप उसका नया इंस्टांस बनाने की कितनी बार भी ट्राई कर लें। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आपको सर्विस लाइफ टाइम समझ में आई होगी कि क्या होता है एंड देन हम उसको कैसे कोडिंग लेवल पे वेब एपीआईज में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपका सर्विस लाइफ टाइम से डिपेंडेंसी इंजेक्शन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। एंड देन वन थिंग मेक श्योर कि इस वीडियो से पहले ना लास्ट वीडियो को जाके एक बार आप देख लें, तो जहाँ पे आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, जिससे मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड वन मोर थिंग कि आपको जो कोडिंग एग्जाम्पल है एंड देन जो ये नोट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।